अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं असद हाशमी, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूमरोलॉजी वर्ल्ड के साथ। तो गाइस, जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अल्फाबेट जी की शेप और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया था, और कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ प्लेनेट जुपिटर की भी शेयर की थी। तो मैं उम्मीद करता हूं व्यूअर्स, मेरी हर वीडियो से आप मुस्तफीद हुए होंगे। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा अल्फाबेट एच की शेप और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। मगर उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर हो। तो व्यूअर्स, चलें बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, हर अल्फाबेट किसी न किसी चीज से रिजेम्बलेंस रखता है और हर अल्फाबेट में किसी न किसी प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स भी पाए जाते हैं। और इसी तरह हर अल्फाबेट अपना एक मखसूस नंबर रखता है और हर अल्फाबेट अपनी एक खासियत की वजह से मशहूर होता है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर अल्फाबेट एच को नुमाया देख सकते हैं। अगर आप अल्फाबेट एच की इस दरमियान वाली लाइन पर फोकस करें तो व्यूअर्स, आपको समझने में बहुत आसानी होगी कि इस लाइन के कंप्लीट हो जाने से अल्फाबेट एच कंप्लीट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एच लेटर की दो साइड वाली लाइंस हैं, एक इस साइड की है और एक इस साइड की है, और दरमियान में जो लाइन है जो दोनों को आपस में मिला रही है, इसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग के साथ रिजेंबल दिया गया है। और गाइस, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि रोड्स पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग किस लिए बनाई जाती है। अगर एक साइड से दूसरी साइड पर जाना हो तो हर कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करता है और दूसरी साइड पर पहुंच जाता है। अगर आप किसी कैमरे की मदद से ऊंचाई पर जाकर उस ज़ेब्रा क्रॉसिंग को फोकस करें तो आपको दोनों साइड्स की रोड और दरमियान में ज़ेब्रा क्रॉसिंग अल्फाबेट एच से रिजेम्बलेंस दिखाई देगी। ठीक इसी तरह आप लोग एक ब्रिज से भी बखूबी वाकिफ होंगे। ब्रिज भी एक साइड से दूसरी साइड को मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगर आप कैमरे की मदद से किसी ऊंचाई पर जाकर उस ब्रिज पर फोकस करेंगे तो वो ब्रिज भी अल्फाबेट एच की दरमियान वाली लाइन की रिजेम्बलेंस देगा और दोनों साइड्स को एच की शक्ल दे देगा। तो यकीनन व्यूअर्स, आप मेरी बात अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि मैंने अल्फाबेट एच को ज़ेब्रा क्रॉसिंग और ब्रिज के साथ क्यों मिलाया है। तो व्यूअर्स, जिन अफराद का नाम एच लेटर से शुरू होता है, ये अफराद हमेशा दूसरों में जोड़ पैदा करने की कोशिश करते हैं। ठीक इसी तरह जिस तरह अल्फाबेट की मिडिल लाइन एक दूसरे को आपस में मिलाती है, इन अफराद में सबसे बड़ी खुसूसियत यही पाई जाती है कि ये अफराद ज्यादा देर तक किसी इंसान से नाराज नहीं रह पाते और जल्द ही सुलह रहमी कर लेते हैं। और अगर दो खानदानों में आपस में नाराजगी हो जाए तो ये अफराद बहुत जल्दी अफसरदा हो जाते हैं
इन अफराद की कोशिश रहती है कि दो खानदानों में जल्द ही सुलह हो जाए, क्योंकि एच लेटर वाले अफराद बहुत ही हसास तबीयत के मालिक होते हैं। ये छोटी से छोटी बात को भी अपने दिल पर लगा लेते हैं। मगर व्यूअर्स, एच लेटर वाले अफराद बहुत समझदार होते हैं और बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी। ये अफराद हर छोटी छोटी बात पर आंखों में आंसू ले आते हैं और दुखी हो जाते हैं। मगर व्यूअर्स, ये अफराद तब बहुत खुश रहते हैं जब ये किसी में सुलह रहमी करवाते हैं। इसीलिए अल्फाबेट एच को ज़ेब्रा क्रॉसिंग और ब्रिज के साथ मिलाया गया है, क्योंकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी एक साइड से दूसरी साइड को मिलाती है और ब्रिज भी एक साइड से दूसरी साइड को मिलाती है। ठीक इसी तरह अल्फाबेट एच वाले अफराद भी हमेशा एक दूसरे में सुलह रहमी चाहते हैं, एक इंसान को दूसरे इंसान से मिलाने की हमेशा कोशिश करते हैं। इसीलिए अल्फाबेट एच को ज़ेब्रा क्रॉसिंग और ब्रिज के साथ मिलाया गया है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि हर दी गई एग्जाम्पल को आप बखूबी समझ चुके होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं अल्फाबेट एच की एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो जिन अफराद का नाम एच लेटर से शुरू होता है, ऐसे अफराद दिल के बहुत अच्छे होते हैं। ये अफराद दिल के बहुत नरम भी होते हैं। इसीलिए इन अफराद में खुदा तरसी भी पाई जाती है। व्यूअर्स, ये अफराद जब भी किसी की मदद करते हैं तो अपने और पराये में बिल्कुल भी फर्क नहीं रखते। जिन अफराद का नाम एच लेटर से शुरू होता है, ऐसे अफराद किसी की भी जाती जिंदगी में मुदाखलत पसंद बिल्कुल नहीं करते। अगर किसी मामले में इन अफराद को किसी की जिंदगी में मुदाखलत करनी पड़ जाए तो ये अफराद हमेशा कमजोर लोगों का ही साथ देते हैं। मगर फिर भी ये अफराद अपनी जाती जिंदगी में किसी की भी मुदाखलत पसंद नहीं करते। व्यूअर्स, यहां मैं आपको एक छोटी सी बात मेंशन करना चाहता हूं। प्लैनेट मरकरी के एट्रीब्यूट्स लेटर एच में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये अफराद नहायत ज़हीन होते हैं, क्योंकि प्लैनेट मरकरी इंसान को जहानत देता है, सोच देता है। तो ये अफराद हर मामले को बहुत ही बारीक बीनी से सोचते हैं और फिर फैसला करते हैं। मगर व्यूअर्स, क्योंकि प्लैनेट मरकरी बहुत ज्यादा सोच देता है, तो ये अफराद हर वक्त ख्वाबों में, ख्यालों में खोए रहते हैं और ये ऐसे ख्वाब और ख्याल देखते हैं जिनका इस दुनिया की हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। मगर ये अफराद जब ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया से वापस हकीकत की दुनिया में आते हैं तो कुछ देर के लिए बहुत मायूस दिखाई देते हैं। एच लेटर वाले अफराद प्यार मोहब्बत के बहुत कायल होते हैं। अगर कोई गैर भी इनसे मोहब्बत के साथ बात करे तो ये उन पर एतबार कर लेते हैं और बाज औक़ात उन्हीं लोगों के हाथों ये नुकसान भी उठाते हैं। एच लेटर वाले अफराद में खुद एतमादी बहुत ज्यादा पाई जाती है। जिन अफराद का नाम एच लेटर से शुरू होता है, ऐसे अफराद अपने मीठे लहजे से सामने वाले को अपना बनाने का हुनर भी जानते हैं। मगर व्यूअर्स, एच लेटर वाले अफराद में एक बहुत खास कमजोरी पाई जाती है जो सारी जिंदगी के लिए इनके साथ ही रहती है, और वो है एहसासे कमतरी। जी हाँ व्यूअर्स, एच लेटर वाले अफराद में एहसासे कमतरी बहुत मिकदार में पाई जाती है। इन अफराद के पास सब कुछ होने के बावजूद भी ये हमेशा एहसासे कमतरी का शिकार रहते हैं और इसी वजह से
ये बाज़ औक़ात ऐसे गलत फैसले कर बैठते हैं कि बाद में इनको पछताना पड़ता है। व्यूअर्स, जिन खवातीन का नाम एच लेटर से शुरू होता है, ये खवातीन पैसे से ज्यादा अपने जीवन साथी से मोहब्बत करती हैं। तो ये खवातीन अपने जीवन साथी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखती हैं, और अगर इन खवातीन की एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो तो ये बहुत जल्दी दिल बर्दाश्ता हो जाती हैं। मगर गाइस, ये खवातीन अपने जीवन साथी का साथ कभी भी नहीं छोड़ती। जिन खवातीन का नाम एच लेटर से शुरू होता है, इन खवातीन की जिंदगी बहुत मुश्किलात से गुजरती है और ये बाज़ औक़ात थक जाती हैं, मगर हार नहीं मानती। एच लेटर वाली खवातीन जो भी काम एहसासे कमतरी के साथ शुरू करती हैं, उसमें ये कभी भी कामयाब नहीं हो पाती। एच लेटर वाली खवातीन बाज़ औक़ात मुआशरे के ऐसे रास्ते पर चल पड़ती हैं जिनको हमारे मुआशरे में इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता, क्योंकि एच लेटर वाले अफराद बहुत ज्यादा रोमांटिक होते हैं। इसीलिए ये बाज़ औक़ात ऐसे रास्ते पर चल पड़ते हैं जिनको हमारे मुआशरे में इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। जिन अफराद का नाम एच लेटर से शुरू होता है, ऐसे अफराद की लाइफ में बहुत सारे अफेयर्स होते हैं, मगर ये अफेयर्स कुछ टाइम के लिए ही होते हैं, क्योंकि ये अफराद बहुत ज्यादा पोजेसिव होते हैं, जिसकी वजह से लोग इनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो व्यूअर्स, ये था अल्फाबेट एच की शेप और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा अल्फाबेट आई की शेप और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है सूटेबल स्टोन। तो एच लेटर का सूटेबल स्टोन है ब्लू सफायर यानी नीलम। अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है अच्छी बात। तो चलें हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं। तो व्यूअर्स, आज की अच्छी बात। किसी शख्स ने हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त किया कि यह जहर क्या चीज है। मौलाना ने फरमाया, हर वो चीज जो जरूरियात से ज्यादा हो जहर है, जैसे इक्तदार, कुव्वत, दौलत, भूख, लालच, मोहब्बत और नफरत। तो गाइस, इससे हमें सबक मिलता है कि हम अपनी जिंदगी सिर्फ जरूरियात के तहत ही बसर करें, वरना लालच हमारी जिंदगी को जहर बना डालेगा। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।